वहीं बदायूं में दो बच्चों की हत्या के मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए गए हैं। 15 दिनों के अंदर इस जांच की रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। बदायूं में नृशंस तरीके से दो बच्चों की हत्या कर दी गई थी और इस मामले को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश लगातार बना हुआ है और घटना को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। 15 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि अभी एक आरोपी जावेद फरार है और उससे पहले साजिद जो दूसरा आरोपी था इस मामले में, उसका एनकाउंटर पहले ही हो गया है। जावेद पर 25,000 का इनाम भी प्रशासन द्वारा घोषित किया गया है। डबल मर्डर कांड की पूरी जानकारी आपको बताएं। मंगलवार की शाम डबल मर्डर हुआ। पूरे न सिर्फ इलाके में बल्कि पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई। और बदायूं से हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अवधेश, मामले को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बना हुआ है और अब इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। एक आरोपी फरार है, एक का एनकाउंटर हो चुका है। और क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आई है और जो मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं वो किस तरह से होती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो डबल मर्डर हुआ है उसमें एक आरोपी जो है जावेद, वो अभी तक फरार है, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाया है। उसी पे आज 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। वहीं उसमें जो है मजिस्ट्रियल जांच जो है वो बैठाई गई है। उसमें कई टीमें जो है वो लगातार दबके दे रही है और उसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। जी रितेश। अवधेश, लेकिन जिस तरह से मजिस्ट्रियल जांच के आदेश इस मामले में दिए गए हैं, चूंकि बहुत सारी जानकारियां इस मामले को लेकर सामने आई हैं, किस तरह से हत्या की गई, किस तरह से पैसे मांगे गए और एक के बाद एक झूठ कहीं ना कहीं बोले गए इस मामले में हत्या आरोपियों द्वारा। अब ऐसे में मजिस्ट्रियल जांच के जरिए क्या कुछ और जानकारी हासिल करने का प्रयास शासन प्रशासन द्वारा? जी बिल्कुल, आपको बता दें इससे जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं और इसमें जो है मजिस्ट्रियल जांच जो है बैठा दी गई है और इसमें जो है एसआईटी टीम है और भी पुलिस की टीमें हैं वो जो लगातार जो है वो आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए लगातार लगी हुई है। और दूसरी बात यह है कि परिवार की तरफ से जो लगातार जो बयानबाजी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं क्या सकता है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इसमें अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी रितेश। अवधेश, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरह से लोगों में आक्रोश फूटा था, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो सभी लोगों ने देखी। अब इस घटनाक्रम के बाद पूरे इलाके में किस तरह का माहौल है, पुलिस किस तरह से डटी हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें इस मामले में आग जमी तक थी, लाठीचार्ज भी हुआ था, लेकिन अब जो है वो मामला प्रशासन ने कहीं ना कहीं तक जो है उस पे काबू पा लिया है और माहौल जो है वो बदायूं का बिल्कुल नॉर्मल है। फिलहाल जो है कोई भी ऐसी अनहोनी होने की आशंका नहीं है जिससे कोई भी बड़ी घटना हो सके। पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार पैदल मार्च कर रहा है और पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नजर है जिससे भी किसी भी प्रकार का कोई खुरापात ना हो, कोई भी शरारती तत्व जो है कोई खुरापात ना कर सके। बिल्कुल अवधेश, अब देखना यह है कि जो मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं वो किस तरह से आगे बढ़ती है और क्या कुछ खुलासे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सामने आते हैं। आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।